से जागो। ध्यान को कल पर मत टालो, होश भरा जीवन अपना लो। ध्यान को कल पर मत टालो, होश भरा जीवन अपना लो। पग पग पर होती है परीक्षा, पग पग पर होती है परीक्षा। जागने को धर्म बना लो। मैं तुम्हें आया हूँ बताने, मैं तुम्हें आया हूँ बताने, मैं तुम्हें आया हूँ जगाने। जागो, अब तो नींद से जागो। जागो, अब तो नींद से जागो। खेला है, दो दिनों का खेला है। की खेला है, दो दिनों का खेला है। कोई नहीं तेरा यहाँ, कोई नहीं तेरा यहाँ, तू सदा अकेला है। जागरण की बेला है, दो दिनों का खेला है। मेहमान क्यों सोया तू चादर तान, दो दिनों के मेहमान क्यों सोया तू चादर तान। मौत खड़ी तेरे सिरहाने, मौत खड़ी तेरे सिरहाने, अपने अंदर को पहचान। जागरण की बेला है, दो दिनों का खेला है। जागरण की बेला है, दो दिनों का खेला है।
ओशो, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के तृतीय सत्र में, द्वितीय क्या ये प्रथम ही सत्र है, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अमृतो जी, आपके यहाँ क्या है पोजीशन? गर्मी ज्यादा हो रही है? हाँ मतलब बारिश जैसा मौसम है और बरसात हो नहीं रही है, उमस बहुत ज्यादा है। हम्म। तो फर्स्ट सेशन में कुछ घूमना उमना हो पा रहा है नहीं? हाँ थोड़ा थोड़ा। एक्सरसाइज एक्सरसाइज जरूर करते रहिएगा। मुझे और नहीं किसी का है, सब अपने अपने ढर्रे से लग रहे हैं, बस तुम्हारी फिक्र है कि तुम छोड़ दोगे एक्सरसाइज इस वजह से। बस बाकी और तो सब हैं, सब कुछ न कुछ कर लेंगे, सुनील जी भी कर देंगे, लेकिन तुम आलस में पड़ जाओगे, नहीं करोगे। बाकी सब लोग लग गए हैं, तो आप एक्सरसाइज जरूर करते रहना। मैं पहले सेशन को स्किप कर देता, बस अगर तुम्हारी फिक्र न होती तो। बस क्या करें। और तुम जरा सा एक्सरसाइज पे थोड़ा सा, शरीर ठीक रहे न गड़बड़ हो जाए। हम लोग कल सदगुरु ओशो की ही वाणी में ध्यान विधि को किए, और आज भी हम विधि को उसी को सदगुरु की वाणी में करेंगे। और वो विधि है मूल बंध। मूल बंध के माध्यम से हम कैसे अपनी बीइंग, तो योगियों ने ये जो बंध की प्रक्रियाएं हैं, मुद्राओं का उपयोग किया है। इसका दूसरी तरीके से भी हो गया है, योगियों ने उसको देखा। अगर आपकी ऊर्जा जगती है, अमूमन देखा है कि साधकों की अगर ऊर्जा जगती है तो उनका बंध लगी जाता है, उनका शरीर कपने लगता है। तो जो शरीर कपता है ना, ऐसे तो ऊर्जा जगाने का वो भीतर से, जब आप भीतर से अवेयर होते हैं, और वो अवेकनिंग ही आपको ऊर्जा जगाने का, आपको स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा कराती है। बस केवल जागरण, जागरण आपको अपने मूल से परिचय करा देता है, अपना बोध। और जैसे ही बोध से तुम भरते हो, तो शरीर में वो रूपांतरण, आपके भावों में, विचारों में रूपांतरण शुरू हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से देखा गया है कि साधक बस सजग हो गया है, और वो मुद्राएं, योगासन शुरू हो गए हैं। उसी को योगियों ने पकड़ लिया है, और कहा है कि अगर शरीर से उस तरह की हम क्रियाएं करें तो हम ऊर्जा को सहज ही जगा सकते हैं, अपने मूल तक, अपने मूल से परिचय बना सकते हैं। तो उसी में है ये मूल बंध। और एक है शक्ति चालनी, योग की मुद्रा में शक्ति चालनी मुद्रा है। जैसे मूल बंध है, उड्डयन बंध है, ये सब मुद्राएं हैं। जालंधर बंध है, ये सब मुद्राएं हैं। शक्ति चालनी, खेचरी मुद्रा, ये सब मुद्राएं हैं। और ये मुद्राएं उस समय हुई हैं कि जब साधक उस स्थिति में पहुंचा है कि उसकी चेतना पूरी अंतर्मुखी हो गई, ऊर्जा ऊर्ध्व रेती हो गया वो, तब वो अपने आप शरीर उस तरह का हो जाता है। तो हम लोग जो मूल बंद करते हैं हो भी जाता है। आप इसको खूब देखिएगा, मजा और मजा आएगा। इसको कभी भी ओशो ने कहा है कि तुम इसे 300-400 बार भी कर सकते हो दिन में, और सहज ही ऊर्जा को, यानी जो मूलाधार से मूल में अपने सभी चक्रों से आप शून्य में छलांग लगा सकते हैं। तो मूलाधार, जिन्होंने मूलाधार को अपना बनाया है,
वो इससे भी सीधे शून्य में छलांग। केवल ऊर्जा को करके उठाते रहो और देखो आप सहज ही अपने शून्य की स्थिति को पा लेते हो। तो बस ये किया है ओशो ने, कहा कि बस एक काम करो, बस तुम जब भी तुम्हें याद आए, जब बस थोड़ा सा श्वास को एक्सेल करो और थोड़ी देर श्वास रोको, मूल बंद लगा लो। ये कहीं भी आप चल रहे हो, रास्ते में हो, ट्रेन में बैठे हो, किसी को पता नहीं लगेगा। श्वास छोड़ी और पूरा एक्सेल कर दिया, मूल बंद लगा लिया, 5-7 सेकंड जितनी देर तक रोक सके रोके रखें और देखोगे कि कितना आप इसको करके प्रयोग करके देखिएगा, पूरे दिन भर आप बिल्कुल एक सहज स्वस्फूर्ति, एक प्रफुल्लता आपके जीवन में घेरे रखेगी। जब भी तनाव घेरे तो इसको करिए ये। और इस पर थोड़ी सी बात ये कर लें कि उस जब आप इस मूल बंध को लगाएंगे तो आपकी शक्ति चालनी का वही अर्थ है योग की भाषा में जो आप कुंडलनी करते हो। योग में शक्ति चालनी क्या होता है, वो शरीर को बैठा करके वो दोनों बटक्स पर शरीर को कपाते हैं, हिट करते हैं इस तरह से बंद लगा के। तो शक्ति चालनी मुद्रा लगभग वहीं से है जैसे हम कुंडलनी करते हैं। तो ये मूल बंध में जब ऊर्जा जगेगी तो मैं भी हो सकता है कि आपको ये शक्ति चालनी मुद्रा भी हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा जगती है, लेकिन ये स्वभाव के अनुसार सबका अलग अलग होगा। आप इसको कोई भी करने का प्रयास नहीं करिएगा, लेकिन अगर जगने में आपका शरीर कपता है, ट्विस्ट होता है, तो क्योंकि ऊर्जा जब जगेगी तो उन द्वारों को भी स्पर्श करेगी जहां ब्लॉकेज है। तो जब ब्लॉकेज होंगे तो वो द्वार कपेंगे या ट्विस्ट होंगे, तो कोऑपरेट करिएगा ताकि वो भी द्वार से वहां से ऊर्जा भी रिलीज हो जाए। एक छोटी सी बात फिर से बार बार क्या होता है कि इसलिए कहना पड़ता है कि वो कही हुई बात में फिर उसका कोई अर्थ दूसरा ना हो जाए। तो हम जब इस मुद्रा को करवा रहे थे, अपने कुछ लोग थे वहां पे, तो मैं एक्सेल जब करवाता था, पूरा एक्सेल कि पूरा हमने कहा कि पूरा एक्सेल करके मूल बंद लगाओ, अंदर कर लो, श्वास को पेट को अंदर कर लो। तो क्या होता है कभी कभी बंदा एक्सीड कर जाता है। अब वो इतना फोर्स इतना मत लगाइए कि शरीर पे आपको दर्द होने लगे। मध्य को जरूर तलाशिए। जब एम्फसाइज कर रहा हूं कि एक्सलेशन में, तो जैसे एक्सलेशन में इतना नहीं कि शरीर को कहीं आपको कोई नुकसान हो। अब वो क्या करता था, पूरा फोर्स लगाता था श्वास को पूरा फेंकने पे और पूरा पेट पिचकाता था और फोर्स के साथ। तो क्या हुआ, उसकी पसलियों में 2-4 दिन में दर्द होने लगा। अब ये क्या करता है बंदा, एक जब ये कहूंगा तो आप मध्य को तलाशो। मैं कहने का मतलब है कि श्वास को एक्सेल कर रहे हो, बस सामान्य से ज्यादा एक्सेल करो, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि आप इसी पे मतलब क्रिया में इतना वो ज्यादा एक्सीड मत कर जाओ कि उसको शरीर पर कोई दिक्कत हो। मध्य को जरूर तलाशो। ऐसा ना लगे कि आप सहज रहो, कि आप श्वास तो एक्सेल कर रहे हो और उसका आनंद के बजाय आप पे दर्द पर ध्यान आ गया और उसकी यहाँ साइड में अब वो ज्यादा खींच देता था एक्सीड। तो एक जब ये कर रहे हैं तो इसका भी ध्यान रखिएगा। बस रस के साथ, रस को इसको मत खोइएगा, क्रिया के साथ है रसता है वो प्रेमलता, ये जो है विश्राम पूर्ण। बट जब एक्सेल करने की बात कर रहे हैं तो सामान्य से ज्यादा थोड़ा सा गहरी, ताकि श्वास अगर एक्सेल होगी तो पूरी, अगर श्वास को पूरी से मतलब यही नहीं कि अब पूरी का मतलब वो ऐसा छोड़ता गया वो शरीर को वो ऐसा वैठ दिया बिल्कुल, या वो देखता। अब क्या होता है, वो बंदा जो है अहंकारी लोग सोचते हैं कि हम कितना अपना पेट पिचका दिया, और पेट पिचकाने के चक्कर में अब उसकी और पूरा खींच दिया। अब पूरा ध्यान उसका खींचने पर, पेट पिचकाने पर रहेगा, वो बात मिस कर जाएगी। आप एक्सेल करके जो आनंद लेना है, बस एक्सेल किया हल्का सा, पूरा सा, पूरी श्वास को जो लेते हैं उससे एक्सेलेशन को थोड़ा सा ज्यादा, ताकि
ताकि श्वास एक्सेल हो जाए और पेट अंदर चला जाए, बट फोर्स इतना मत लगाइए कि कहीं कोई दर्द हो जाए। तो ये मूल बंध की क्रिया करेंगे हम लोग। और इस क्रिया में जब आप कर रहे हैं, मूल बंध लगा रहे हैं, वैसे भी अगर इस क्रिया में आपका शरीर कहीं गति करता है, कपता है, हिलता है, तो करने जाए, बट फोकस ऑन एक्सेलिंग एंड मूल बंध। मूल बंध को फोकस करना है और उसको एक्सेल में। और इस क्रिया में जो भी सहयोग लेना है शरीर का, वो सहयोग ले लीजिएगा। शरीर जैसे भी गति करना चाहे उसे करने दीजिएगा। तो आज हम इसी का प्रयोग भी करेंगे आज, और सदगुरु के साथ फिर हम वापस भी आएंगे। आगे का निर्देश सदगुरु देंगे, हम भी चूंकि ध्यान में जाएंगे तो हम भी इसके बाद फिर साथ ही साथ हम वापस भी आएंगे। तो आज इसलिए कि थोड़ा समय है हम लोगों को, आज हम लोग 50 मिनट का करें कि आज कितने बजे का, राइट? क्योंकि समय खूब है, आज तो हम लोग 50 मिनट के बाद वापस आएंगे। तो आज जो करेंगे शुरुआत में, पहले आज क्योंकि सावन का समय चल रहा है, भगवान शिव का ही कहते हैं कि ये भगवान शिव का वो है, तो अभी हम लोग भगवान शिव के एक गीत के साथ नृत्य करेंगे। माँ प्रिया का वो गीत है गाया हुआ, और फिर बैठ करके श्वास का प्रयोग करेंगे। तो 5 मिनट पहले तो गहरी श्वास छोड़ना है और लेना है। लेने की प्रक्रिया तो आपको नाक से करनी है, और छोड़ने की प्रक्रिया आप चाहे तो मुंह से छोड़ें, चाहे नाक से छोड़ें, जैसा आपको सुविधाजनक लगे। 5 मिनट। और वो मंत्र है सोहम। सोहम, सो के साथ आपको मंत्र नहीं कहना है, सो के साथ नाक से श्वास भरनी है, और हम के साथ चाहे तो नाक से चाहे मुंह से श्वास को एक्सेल कर देना। शुरू के 5 मिनट। इसके बाद फिर मूल बंध का श्वास को भर करके और फिर छोड़ करके आप मूल बंध लगाएंगे। फिर वो संगीत सोहम का चेंज हो जाएगा। फिर उसके साथ आप अपनी मर्जी के साथ चाहे 2-4 श्वास ले करके, चाहे जब आपका लगे कि हाँ मूल बंध लगाना चाहते हैं, पूरी श्वास एक्सेल करके थोड़ी देर रुकिएगा। करीब 8 मिनट का ये प्रयोग है। तो शुरू का 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं है, 3-4 मिनट का है। श्वास को, चूंकि हम नृत्य कर रहे हैं तो ऊर्जा अभी श्वास भी तेज रहेगी, तो एकदम अगर मूल बंद या श्वास को रोकेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 2-3 मिनट गहरी श्वास लेंगे ताकि उस स्थिति में आ जाए कि हम श्वास रोक करके मूल बंद लगा लें। तो बैठ करके 3 मिनट गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। फिर 3 मिनट के बाद संगीत वो सोहम वाला चेंज हो जाएगा। एक 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 जो साइलेंट म्यूजिक है चलता रहेगा। उसमें अब आपको स्वतंत्रता है कि करीब 7-8 मिनट बीच बीच में 2-4 गहरी श्वास ले करके छोड़ करके फिर लगे कि बीच में अब मूल बंद लगा दें, ऊर्जा का थोड़ा कुनकुनापन है। देन एक्सेल टोटली और पुल योर रेक्टम मसल्स, जननेंद्री के द्वार को और गुदा द्वार को सिकोड़ लें, पेट को अंदर पिचक जाने दें और पूरा बंद करके थोड़ी देर रोकें अपने शून्य के साथ। ये मजा आएगा। और उस शून्य के साथ अपना परिचय बनाएं। इसमें अगर शरीर कपता है तो कपने दें, और करीब 5-7 सेकंड, जितना आप 10 सेकंड, कोई 15 सेकंड रोक सकता है तो जितना रोक सकता है रोके, उसका मजा लें। बट उस रोकने में बहुत ज्यादा फोर्स नहीं, बस आनंददायक स्थिति तक रोके, फिर वापस श्वास लें। ये क्रिया करीब 7-8 मिनट मूल बंद का करेंगे। फिर एकदम विश्राम। फिर आगे ओशो सदगुरु हमें ले जाएंगे, कैसे शरीर को शिथिल करते जाएं और फिर कैसे शरीर मन इनको सब शिथिल करते जाएं, और कैसे फिर अपने मूल के साथ परिचय करें। और फिर हम वापस भी आएंगे 50 मिनट के बाद हम लोग। तो चलिए, इस ध्यान में उतरने से पहले हम लोग पहले 7 मिनट का, 1 से 7 मिनट का छोटा सा
प्रवचन है सदगुरु का, सुन लेते हैं, फिर चलते हैं इस यात्रा पर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, शरीर में हमारी शक्ति हमारी डाली हुई है, लेकिन निकालने का हमें कोई पता नहीं कि हम वापस कैसे निकालें। रात इसीलिए हमें आराम मिल जाता है कि अपने आप शक्ति वापस चली जाती है भीतर और शरीर शिथिल होकर पड़ जाता है। सुबह हम फिर ताजे हो जाते, लेकिन कुछ लोग रात को भी अपनी शक्ति बाहर नहीं निकाल पाते। शरीर में शक्ति रही आती तब नींद मुश्किल हो जाती है। इंसोमेनिया या नींद का ना आना सिर्फ एक ही बात का लक्षण है कि शरीर में डाली गई ताकत पीछे लौटने का रास्ता नहीं जानती। पहला तो ध्यान के लिए पहला मृत्यु में प्रवेश का जो चरण है वो शरीर से सारी शक्ति को निकाल लेना। अब ये बड़े मजे की बात है कि सिर्फ भाव करने से शक्ति अंदर वापस लौट जाती है। अगर थोड़ी देर तक कोई मन में ये भाव करता रहे कि मेरी शक्ति अंदर वापस लौट रही है और शरीर शिथिल होता जा रहा है, तो वो पाएगा कि शरीर शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, और शरीर उस जगह पहुंच जाएगा कि खुद ही अपना हाथ उठाना चाहे तो नहीं उठा सकेगा, सब शिथिल हो जाएगा। ये हमारा भाव है जो हम शरीर से वापस खींच सकते हैं। तो पहली तो बात है शरीर से सारे प्राण का भीतर वापस पहुंच जाना। तो शरीर खोल की तरह पड़ा रह जाए और बराबर ऐसा दिखाई पड़ेगा कि नारियल में फासला पड़ गया, हम अलग हो गए और शरीर की खोल बाहर पड़ी है वस्त्रों की बात। फिर दूसरी बात है श्वास को शिथिल छोड़ना। श्वास और गहरे में हमारे प्राण को पकड़े हुए है, इसलिए श्वास के टूटते ही आदमी मर जाता है। श्वास और गहरे में हमें शरीर से जोड़े हुए, श्वास शरीर और आत्मा के बीच सेतु है, वहीं से हम बंधे हैं, इसलिए श्वास को हम प्राण कहते हैं। वो गई कि प्राण गया, लेकिन बहुत प्रयोग इस संबंध में होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपनी श्वास को पूरा शिथिल छोड़ दे, पूरा शिथिल छोड़ दे, शांत छोड़ दे, तो धीरे 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 श्वास उस जगह आ जाती है कि भीतर पता ही नहीं चलता कि श्वास चल रही है कि नहीं चल रही। कई बार शक हो जाता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, ये श्वास चलने नहीं हुआ क्या है। श्वास इतनी शांत हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि चल रही है कि नहीं चल रही। और अगर एक क्षण के लिए भी श्वास ठहर जाती है, ठहराना नहीं है, क्योंकि जिसने ठहराया उसकी श्वास कभी नहीं ठहरेगी। ठहराया तो श्वास बाहर निकलने की कोशिश करेगी, अगर बाहर रोका तो भीतर जाने की कोशिश करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, सिर्फ शिथिल छोड़ते जाना है, शांत शांत शांत। धीरे धीरे श्वास एक बिंदु पे जाकर ठहर जाती है, और एक क्षण को भी ठहर जाए तो उसी क्षण में आत्मा और शरीर के बीच अनंत फासला दिखाई पड़ जाता है। उसी मोमेंट में वो फासला दिखाई पड़ जाता है, जैसे बिजली चमक जाए अभी और मुझे आप सबके चेहरे दिखाई पड़ जाए एक क्षण में, फिर बिजली खो जाए, लेकिन फिर मैंने आपके चेहरे देख लिए। ठीक एक क्षण को जब श्वास बिल्कुल मध्य में ठहर जाती है तो एक क्षण के लिए बिजली पहुंच जाती है पूरे व्यक्तित्व में और दिखाई पड़ जाता है कि शरीर अलग, मैं अलग, मृत्यु घटित हो गई। तो दूसरे तल पर श्वास को शिथिल छोड़ना है और तीसरे तल पर मन को शिथिल छोड़ना है, क्योंकि अगर श्वास भी शिथिल हो जाए और मन शिथिल न हो पाए तो बिजली भी कौंध जाएगी, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ पाएगा कि क्या हुआ, क्योंकि मन तो अपने विचारों में उलझा रहेगा। अगर यहाँ बिजली चमक जाए और मैं अपने ख्यालों में खोया रहूं तो बिजली चमक जाएगी, तब मुझे पता चलेगा कि अरे कुछ हो गया, लेकिन तब तक बिजली चमक चुकी है और मैं अपने विचारों में खोया रह गया हूं।
बिजली तो चमक जाएगी श्वास के ठहरते ही, लेकिन उस पर ध्यान तभी जाएगा जब विचार भी बंद हो गए हों, नहीं तो ध्यान नहीं जाएगा और मौका चूक जाएगा। इसलिए तीसरी चीज है विचार को शिथिल छोड़ देना। ये 3 चरण हम प्रयोग करेंगे और चौथे चरण में हम 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठे रहेंगे। कोई चाहे तो लेट जा सकता है, कोई चाहे तो बैठा रह सकता है। लेटना ही सरल पड़ेगा और इतना अच्छा तट है, इसका ठीक उपयोग किया जा सकता है। तो सारे लोग जगह बना ले और लेट सके। किसी को बैठना ठीक लगता है वो बैठा रह सकता है, लेकिन बैठा हुआ व्यक्ति अगर बाद में गिरने लगे तो अपने को रोकेगा नहीं, क्योंकि जब शरीर बिल्कुल शिथिल होगा तो आप गिर सकते हैं, और अगर उसे रोकने में लग गए तो शरीर पूरा शिथिल नहीं हो पाएगा। तो ये 3 चरण में हम ध्यान करेंगे और फिर 10 मिनट के लिए मौन में पड़े रहेंगे। उस मौन में इन 3 दिनों में मृत्यु अवतरित हो जाए, मृत्यु का दर्शन हो जाए, उसकी चेष्टा रहेगी। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप भाव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास शिथिल हो रही है, मन शिथिल हो रहा है। फिर मैं चुप हो जाऊंगा, अंधेरा यहाँ कर दिया जाएगा, फिर आप अपनी जगह 10 मिनट चुपचाप पड़े रह जाएंगे। जो भी भीतर हो रहा हो उसे देखते हुए मौन में ठहर जाएंगे। तो इतनी जगह बना लें कि कोई अगर गिरे बाद में तो किसी के ऊपर न गिरे, और जिनको लेट जाना हो वो अपनी जगह बना के लेट जाए। ये प्रकाश बंद कर दें। आँख खोलें। चलिए हम लोग प्रयोग के लिए ये बात समझ लिए हम लोग अच्छी तरह से इन 3 तलों पर भाव बड़ा मूल्यवान है विचारों से मुक्त करने के लिए और शरीर को राजी करने के लिए। तो 3 तल पर सद्गुरु आपको ले जाएंगे अपनी वाणी में, उसको वैसे ही भाव करते जाना है ताकि वो फिर भाव को भी छोड़ देना है। अंतिम बात कह रहे हैं 10 मिनट फिर वाचफुलनेस को, देखने को, मात्र देखने को, और उस देखने में अब कोई अविरोध मात्र देखना जो भी है, तब भाव को भी छोड़ देना है। वो 10 मिनट का नहीं, हमारा चरण 50 मिनट का होगा। तो हम 10 मिनट अगर देखते रहे तो देखो कैसे आकार से दूरी बनती जा रही है, और शरीर को बिल्कुल स्थिर रखिए तो मृत्यु घटित हो जाएगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन भी मिल जाएगा। दोनों एक ही बात है। ध्यान क्या है? मृत्यु है तो ध्यान घटित हो जाएगा, क्योंकि इस आकार से दूरी बन जाए तो सारी पीड़ा और सारा दुख, सारी पकड़ इसी से है ना। तो एक बार इससे दूरी बन जाए तो जीवन, असली जीवन तब जीने का मजा आता है। तो चलिए हम लोग खड़े होकर के पहले नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके प्रयोग करते हैं। खड़े हो जाएं। भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे।
शिव सवार, मन के नंदी पर शिव सवार, मन के नंदी पर शिव सवार। त्रिनेत्र बिना कोई, त्रिनेत्र बिना कोई, त्रिनेत्र बिना हरि का ध्यान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के वेश का, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। करुणा के बिना कोई, करुणा के बिना कोई, करुणा के बिना कोई विश्वान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के वेश का, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। दिन रात चेतना में बजता, चेतना में बजता, दिन रात चेतना में बजता। ओंकार बिन गोविंद का, ओंकार बिन गोविंद का, ओंकार बिन गोविंद का अनुमान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के वेश का, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। त्रिशूल प्रतीक है शक्ति का, त्रिशूल प्रतीक है शक्ति का, त्रिशूल प्रतीक है शक्ति का। गंगा के बिना कोई, गंगा के बिना कोई, गंगा के बिना अमृत पान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के वेश का, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना
अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। जय बम बम भोले, 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 जय डमरू वाले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय डमरू वाले, जय बम बम भोले। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः प्रकाश चाहे तो बुझा दे, बिल्कुल अंधेरा कर ले। अभी आई फोल्ड ईयर प्लग नहीं लगाना है, श्वास का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल अंधेरा कर लें ताकि फिर आपको उठना न पड़े। श्वास अभी तेज चल रही है तो सोहम मंत्र के साथ इस श्वास को और गहरी करते हैं। सो के साथ श्वास भरनी है और हम के साथ पूरी श्वास बाहर छोड़ देनी है। छोड़ने की क्रिया चाहे नाक से करें चाहे मुंह से, जैसा आपको सहज लगे।
सो 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 अभी मूल बंध का प्रयोग करना है। अब श्वास को आप अपने हिसाब से गहरी लें और चाहे तो मुंह से या नाक से पूरी गहरी श्वास छोड़ करके मूल बंध लगाएं। मूल बंध और उड्डयन बंध के साथ थोड़ी देर रुकें और अपने शून्य को, उस निर्भरता को अनुभव करें। जब रोकना मुश्किल हो जाए तो फिर गहरी श्वास लें और छोड़ें। इसी क्रिया को चलते रहने दें।
Now use your eye fold and ear plug. Lie down in Savasana. Relax, totally relax. शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें. सारा ध्यान अपने शरीर श्वासों पर. अगली यात्रा हम सद्गुरु की वाणी के साथ करेंगे और 45 मिनट बाद वापस आएंगे. आंख बंद कर लें और शरीर को शिथिल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें. फिर मैं सुझाव देता हूं, मेरे साथ अनुभव करें. जैसे जैसे अनुभव करेंगे शरीर और शिथिल होता जाएगा और शिथिल होता जाएगा. फिर शरीर बिल्कुल शिथिल होकर पड़ जाएगा, जैसे उसमें कोई प्राण न रहे. अनुभव करें, शरीर शिथिल हो रहा है और ढीला छोड़ते जाएं.
ढीला छोड़ते जाएं, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा अंग अंग ढीला छोड़ दें और भीतर अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है, मेरी शक्ति भीतर वापस लौट रही है, शरीर से शक्ति भीतर वापस लौट रही है, शक्ति वापस लौट रही है, शरीर शिथिल होता जा रहा है, शरीर शिथिल हो 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 रहा है। छोड़ दे बिल्कुल जैसे कोई प्राण न रह गया हो, गिरता हो गिर जाए, बिल्कुल ढीला छोड़ दे, शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया। छोड़ दे शरीर शिथिल हो गया है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया जैसे उसमें प्राण ही ना हो, शरीर की सारी शक्ति भीतर पहुंच गई है, शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया। छोड़ दे बिल्कुल छोड़ दे जैसे शरीर रहा ही नहीं, हम भीतर सरक गए हैं, शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया। श्वास शांत होती जा रही है, श्वास को भी ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने आप आए जाए ढीला छोड़ दें, रोकना नहीं है, धीमी नहीं करनी है, सिर्फ शिथिल छोड़ दें, जितनी आए आए जाए जाए। श्वास शिथिल हो रही है, श्वास शांत हो रही है, ऐसा भाव करें श्वास शांत होती जा रही है, श्वास शांत और शिथिल होती जा रही है, श्वास शांत और शिथिल होती जा रही है, श्वास शिथिल होती जा रही है, श्वास शिथिल होती जा रही है, श्वास शांत होती जा रही है, श्वास शांत, श्वास शांत हो गई, श्वास शांत हो गई, श्वास शांत। अब मन को भी शिथिल छोड़ दें और भाव करें विचार शांत होते जा रहे हैं, विचार शांत होते जा रहे हैं, विचार शांत होते जा रहे हैं, विचार शांत, विचार शांत, विचार शांत। शरीर दूर पड़ा रह गया है, हम भीतर सरक गए, श्वास भी दूर रह गई है, हम और भीतर सरक गए, विचार भी छूट गए हैं, हम और भीतर सरक गए। अब 10 मिनट के लिए इसी मौन में दृष्टा बने रहे, सिर्फ देखते रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई पड़ेगी, सुनते रहे, मौन दृष्टा बने रहे, सिर्फ सुनते रहे, भीतर देखते रहे, देखते रहे। और धीरे धीरे लगेगा कि मृत्यु घटित हो गई है, कोई चीज मर गई है और फिर भी मैं हूँ। बाहर कुछ मर गया है, फिर भी मैं हूँ। अब 10 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूँ, 10 मिनट गहरे से गहरे डूबते जाएं, भीतर देखें, भीतर देखें, भीतर देखते रहे। धीरे धीरे लगेगा कुछ मर गया, कुछ बाहर पड़ा रह गया और मैं अलग हो गया।
डायफ्राम समाधि, समाधि से वापस आए, धीमी गहरी श्वास, दो चार धीमी गहरी श्वास लें, अपने हाथ पांव हिलाएं, अंगड़ाई लें, feel your body, सर्वेषां 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 बहुत आहिस्ता से उठकर बैठे, स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां, जिसका उठने का ना भाव हो में लेटे रहे, सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलम भवतु। दोनों हाथ जोड़ लें, अस्तित्व के प्रति मंगल भाव से भरे, सर्वेषां हो भाव, शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलम भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए खड़े होकर के उत्सव मनाते हैं, फिर विदा होते हैं। प्राणों का नर्तन समर्पित आपको, प्राणों
समर्पित आपको, ओशो ये जीवन समर्पित आपको। प्राणों का धड़कन समर्पित आपको, ओशो ये जीवन समर्पित आपको, ओशो ये जीवन समर्पित आपको। आप सूरज बनके अब आकाश में आए प्रभु, आप सूरज बनके अब आकाश में आए प्रभु, विहग बनके गीत अनहद का मधुर गाए प्रभु, अनहद का मधुर गाए प्रभु, अनहद का मधुर गाए प्रभु। मेरा मन आंगन, मेरा मन आंगन समर्पित आपको, ओशो ये जीवन समर्पित आपको, ओशो ये जीवन समर्पित आपको, ओशो ये जीवन समर्पित आपको। कंठ को सुर से सजा कर ये मधुर सरगम दिया, कंठ को सुर से सजा कर ये मधुर सरगम दिया, ये उमंगों के तराने सांसों का कीर्तन दिया, सांसों का कीर्तन दिया, सांसों का कीर्तन दिया। है मेरा गायन, ओ है मेरा गायन समर्पित आपको, ओशो ये जीवन समर्पित आपको, ओशो ये जीवन समर्पित आपको, ओशो ये जीवन समर्पित आपको। सत्र को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय ओशो।